जी हाँ, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में मैं आपको पनीर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लाइसेंस के बारे में बताऊंगा। आप अगर पनीर बिजनेस का मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं और आप कर रहे हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस, स्टेट गवर्नमेंट का लाइसेंस, रिपोर्ट एंड टेस्टिंग, अदर बिजनेस का लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है। ये सभी लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा, ये सभी लाइसेंस के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है, कितना दिन का वैलिडिटी रहता है, ये सभी लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा, ये सभी लाइसेंस अगर आप हमसे करोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, इस वीडियो में पूरा डिटेल्स पूरा जानकारी बताऊंगा। पहले हम जान लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या है। आप अगर पनीर का प्रोडक्ट खुद बनाकर या फिर मशीन के माध्यम से बनाकर खुद का लोगो ब्रांड लगाकर पैकेजिंग करके आप अगर मार्केट में सेल कर रहे हैं या फिर रिटेलर और होलसेलर को बेच रहे हैं तो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आता है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हम दो यूनिट में डिवाइड किए हैं, एक आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और एक आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है जिसका टर्नओवर 1 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम है वो आएंगे आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, और जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से अनलिमिटेड है वो आएंगे लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी में। अब हम आते हैं स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में जिसका टर्नओवर 1 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम है। पहले हम आएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। पहला आता है उद्यम रजिस्ट्रेशन। उद्यम रजिस्ट्रेशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आप अगर आपका पनीर के बिजनेस के नाम से बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन लगता है। आप अगर बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो भी उद्यम रजिस्ट्रेशन यूज होता है। और कौन सा गवर्नमेंट का वर्क टेंडर वगैरह के लिए एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन का जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब आते हैं आईएसओ सर्टिफिकेट के बारे में। आईएसओ सर्टिफिकेट आपका दो टाइप का होता है, एक आपका आईएएफ आईएसओ और एक आपका नॉन आईएएफ आईएसओ। जो आईएएफ आईएसओ होता है जो आप बेच रहे हैं पनीर का पैकेजिंग, वो अगर आप इंडिया से बाहर सेल कर रहे हैं या फिर आपका प्रोडक्ट इंडिया से बाहर जा रहा है तो आपको आईएएफ आईएसओ लेना पड़ेगा। अगर आपका पनीर का प्रोडक्ट इंडिया लेवल पर बेच रहे हैं और इंडिया में सिर्फ ये हो रहा है तो आपको नॉन आईएएफ आईएसओ लेना पड़ता है। आईएसओ ये मेनली आप कस्टमर को अच्छा सर्विस दे रहे हैं, गुड क्वालिटी का बोलकर आईएसओ लगता है। और आपका जो पनीर का पैकेजिंग पर आईएसओ का मार्क रहेगा तो आपका ब्रांड वैल्यू, मार्केट वैल्यू भी बढ़ता है। आईएसओ का आईएएफ और नॉन आईएएफ दोनों का वैलिडिटी 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बारे में। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का ट्रेनिंग सेंटर से प्रोवाइड होता है। आप जो पनीर का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसका आपको प्रॉपर नॉलेज है बोलकर आपको ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लगेगा। और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आप चाहें तो 3 मंथ 1 ईयर का कोर्स कर सकते हैं। और ट्रेनिंग ये सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब आते हैं जीएसटी सर्टिफिकेट के बारे में। जीएसटी यानी कि गुड सर्विस टैक्स बिल। आप जो पनीर का प्रोडक्ट रिटेलर होलसेलर को बेच रहे हैं उनको लीगल बिल, अच्छा बिल देने के लिए जीएसटी सर्टिफिकेट लगता है। आपका बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए भी जीएसटी सर्टिफिकेट यूज होता है। जीएसटी सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है 1 to 3 ईयर पर ये फाइलिंग करना पड़ता है। 1 to 3 मंथ पर, मंथली मंथ ये फाइलिंग होता है। अब आते हैं जीएमपी सर्टिफिकेट के बारे में।
जीएमपी यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। आप जो पनीर का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो गुड क्वालिटी का, अच्छा क्वालिटी का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं बोलकर आपको ये जीएमपी सर्टिफिकेट लगता है। और जीएमपी का अगर आपका पैकेजिंग पर लोगो, रजिस्टर नंबर रहेगा तो आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा। कौन सा भी पीपुल आपसे सेल करेगा, आपसे खरीदेगा तो वो सेटिस्फाई होकर खरीदेगा। और जीएमपी का जो वैलिडिटी है 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं जेडीडी सर्टिफिकेट के बारे में। जेडीडी सर्टिफिकेट एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आप अगर आपका जो पनीर का मैन्युफैक्चरिंग में जो मशीन वगैरह यूज करते हैं उसके लिए जेडीडी सर्टिफिकेट लगता है। गवर्नमेंट का कौन सा भी लोन, टेंडर, कौन सा भी गवर्नमेंट का वर्क के लिए ये जेडीडी सर्टिफिकेट यूज होता है। और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब आते हैं FSSAI फूड लाइसेंस के बारे में, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आपको फूड लाइसेंस प्रोवाइड होता है। आप जितना भी खाने का या फिर पीने का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आपको फूड लाइसेंस कंपलसरी लेना पड़ता है। बिना फूड लाइसेंस के आप खाने का या फिर पीने का प्रोडक्ट नहीं यूज कर सकते हैं या फिर नहीं मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। अगर आपका जो पनीर का पैकेजिंग होगा वहाँ पर अगर फूड लाइसेंस का नंबर, लोगो रहेगा तो कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी आपको परेशान नहीं कर पाएगा और जोन सभी कस्टमर खरीदेगा वो सेटिस्फाई होकर आपसे ही परचेस करेगा। आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगा। और फूड लाइसेंस का जो वैलिडिटी है 1 to 5 ईयर का होता है। मिनिमम 1 ईयर का अप्लाई होता है और मैक्सिमम 5 ईयर का होता है। आप जितना ईयर का भी अप्लाई करो उसका डेट एक्सपायरी होने के बाद वो रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट में पहला जो आता है लाइसेंस ट्रेड लाइसेंस बोलते हैं। ट्रेड लाइसेंस जो होता है, आप अगर पनीर का मैन्युफैक्चरिंग आप अगर सिटी एरिया पर कर रहे हैं तो आपको ये ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है। ये आपका मेनली स्टेट गवर्नमेंट परमिशन सर्टिफिकेट होता है। बिना ट्रेड लाइसेंस के आप आपका स्टेट में कौन से भी बिजनेस या मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए ये ट्रेड लाइसेंस कंपलसरी होता है। और ट्रेड लाइसेंस का जो वैलिडिटी है आपका स्टेट गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आएंगे ग्राम पंचायत एनओसी के बारे में। ग्राम पंचायत एनओसी जो होता है, ग्राम का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये आपका मेनली आपका जो पनीर का मैन्युफैक्चरिंग आप अगर ग्रामीण एरिया पर कर रहे हैं तो आपको ये ग्राम पंचायत एनओसी लेना पड़ता है। ये जो होता है आपका ग्राम सरपंच लिख कर देगा, आप जो पनीर का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किए हैं उसमें मेरा कोई भी आपत्ति नहीं है, आप ये बिजनेस हमारे ग्राम पर कर सकते हैं बोलकर, और उसका सील और सिग्नेचर नीचे रहता है। और ग्राम पंचायत एनओसी का जो वैलिडिटी है ये आपका ग्राम पंचायत रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आएंगे लेबर लाइसेंस के बारे में। लेबर लाइसेंस जो होता है ये मेनली आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो लेबर स्टाफ काम करते हैं उनके लिए होता है। आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कितना लेबर काम कर रहे हैं, कितना मेल है कितना फीमेल है बोलकर लगता है, ये लेबर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। बिना लेबर लाइसेंस के आप आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एक भी लेबर नहीं रख सकते हैं। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एक भी लेबर काम करते हैं तो आपको ये लेबर लाइसेंस कंपलसरी लेना पड़ता है। और लेबर लाइसेंस का जो वैलिडिटी है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है, इसका रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब आते हैं पुलिस एनओसी के बारे में। पुलिस एनओसी यानी कि पुलिस का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आपका जो मैन्युफैक्चरिंग अगर ग्रामीण एरिया पर या फिर आपका शहरी इलाका पर जहाँ पर भी कर रहे हैं तो आपको ये पुलिस एनओसी लेना पड़ता है। पुलिस का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वहाँ पर पुलिस ऑफिसर लिख कर देगा कि
आप जो काम कर रहे हैं वो कोई इलीगल काम नहीं कर रहे हैं, लीगली का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं पनीर का बोलकर, और पुलिस का सील सिग्नेचर रहता है। और पुलिस एनओसी का जो वैलिडिटी है आपका स्टेट गवर्नमेंट पुलिस के ऊपर डिपेंड है और उनका रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आएंगे रिपोर्ट एंड टेस्टिंग के बारे में। रिपोर्ट एंड टेस्टिंग में पहला नंबर पर आता है वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट। वाटर टेस्टिंग जो होता है, आप जो पनीर मैन्युफैक्चरिंग में जो वाटर यूज करते हैं वो प्रॉपर पीने लायक वाटर है बोलकर वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। और ये वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट आपको हम प्रॉपर NABL से प्रोवाइड करते हैं और इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आप आएंगे नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। नॉइज टेस्टिंग जो होता है, आप जो पनीर का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहाँ पर जो मशीन वगैरह यूज होता है वो मशीन से जो शोर शराबा निकलता है वो शोर शराबा लेबर के लिए या फिर आसपास के पीपुल के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर आपको नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। और इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आएंगे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको मेडिकल डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। यह आपका मेनली लेबर और स्टाफ के लिए होता है। आपका स्टाफ या लेबर पूरी तरीके से स्वस्थ है बोलकर मेडिकल फिटनेस लगता है। बिना मेडिकल फिटनेस के आप लेबर स्टाफ नहीं रख सकते हैं। अगर रखे हैं तो आपका लेबर को या फिर स्टाफ को क्या हो गया, वो डेथ हो जाता है तो ऑफिसर आपको पकड़ेगा, आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसके लिए मेडिकल फिटनेस होना ज़रूरी है आपका लेबर लोगों के लिए और ये कंपलसरी भी होता है अगर आपका बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो। और इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आएंगे प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। प्रोडक्ट टेस्टिंग जो होता है, आप जो पनीर का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहाँ पर जो जो प्रोडक्ट यूज होता है जैसे वाटर, मिल्क और कौन सा भी न्यूट्रिशन प्रोडक्ट जो भी यूज होता है वो अच्छा क्वालिटी का है, इतना परिमाण का मिला हुआ है बोलकर एक प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। ये प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट आपका मेनली फूड लाइसेंस अप्लाई टाइम कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम ये यूज होता है। और इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस में पहला नंबर पर आता है रेंट एग्रीमेंट। रेंट एग्रीमेंट जो होता है, आप अगर आपका जो मैन्युफैक्चरिंग है अदर कोई एरिया या फिर अलग का फैक्ट्री पर कर रहे हैं तो आपको रेंट एग्रीमेंट लेना पड़ता है। ये रेंट एग्रीमेंट आपका प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए और 100 रुपीज़ का स्टाम्प पेपर में होना चाहिए। और ये रेंट एग्रीमेंट हम भी आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है आपका जो लगेगा, फर्स्ट पार्टी सेकेंड पार्टी का आधार कार्ड, पान कार्ड, सिग्नेचर और उनका डिटेल्स। और रेंट एग्रीमेंट का जो वैलिडिटी है आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना ईयर का रेंट करेंगे उसके हिसाब से उसका वैलिडिटी मालूम चलता है। अब आएंगे रिकॉल प्लांट के बारे में। रिकॉल प्लांट जो होता है, आप जो पनीर का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और रिटेलर और होलसेलर को बेचते हैं, वो रिटेलर और होलसेलर आपको अगर कंप्लेन करते हैं नहीं ये प्रोडक्ट आपका अच्छा नहीं चल रहा है, ये एक्सपायरी हो गया है बोलकर आपको कंप्लेन करेंगे तो आप वही प्रोडक्ट को रिकल फिर से अच्छे से प्रोसेस करके बनाएंगे, उसको रिकल बोलते हैं। और रिकल प्लांट मेनली फूड लाइसेंस अप्लाई टाइम भी यूज होता है। और रिकल प्लांट का जो वैलिडिटी है 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आएंगे नेबरहुड एनओसी के बारे में। नेबरहुड यानी कि आपका जो आसपास जो पड़ोसी रहते हैं उसको नेबरहुड बोलते हैं। और एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो पड़ोसी रहते हैं उनका सहमति पत्र को नेबरहुड एनओसी बोलते हैं। आप जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं पनीर का, वहाँ का आपका आसपास पड़ोसी आपको सहमति दे रहे हैं बोलकर नेबरहुड एनओसी में 5 से 6 पड़ोसी का सिग्नेचर रहता है।
और आपका वो पड़ोसी आपको सहमति देंगे, उनका परमिशन आपको मिलेगा, उसको ही नेबरहुड बोलते हैं। और नेबरहुड एनओसी का जो वैलिडिटी है 1 ईयर का रहता है, 1 ईयर के बाद रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन के बारे में। सेल्फ डिक्लेरेशन जो होता है आपका, ये मेनली आपका होता है, सपोज मान लीजिए आप जो पनीर का बिजनेस कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग, वहाँ आपका बिजनेस का नाम, ओनर का नाम, कौन कौन सा प्रोडक्ट करते हैं, कितना एम्प्लॉय करते हैं, और नीचे आपका कंपनी मैन्युफैक्चरिंग का सील और आपका ओनर का सिग्नेचर रहता है। ये आपका खुद का सेल्फ डिक्लेयर होता है। और ये सेल्फ डिक्लेयर मेनली फूड लाइसेंस अप्लाई टाइम, कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम ये यूज होता है। और इसका जो वैलिडिटी है 1 ईयर का रहता है, 1 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस जो होता है, सपोज मान लीजिए आपका पनीर का मैन्युफैक्चरिंग जल गया या फिर कौन सा भी नुकसान हो गया, आपके पास अगर इंश्योरेंस होगा तो आप गवर्नमेंट से बेनिफिट पा सकते हैं। और ये इंश्योरेंस का जो वैलिडिटी है आपका गवर्नमेंट के और टर्नओवर के हिसाब से रूल रेगुलेशन होता है, और इसका वैलिडिटी और आपको कितना % मिलेगा वो मालूम चलता है। अब आते हैं इक्विपमेंट लिस्ट के बारे में। इक्विपमेंट लिस्ट जो होता है आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है पनीर का, वहाँ पर कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज होता है, जैसे पैकेजिंग का मशीन, वाटर का मशीन, प्योरी का मशीन, वहाँ का प्रॉपर एक इक्विपमेंट लिस्ट होता है। और नीचे आपका सील और सिग्नेचर रहता है। और ये जो इक्विपमेंट लिस्ट होगा ये आपका मेनली फूड लाइसेंस अप्लाई टाइम, कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए या उस टाइम ये यूज होता है। और इसका जो वैलिडिटी रहता है 1 ईयर का रहता है, 1 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में, जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से अनलिमिटेड है, वो लार्ज में जाएंगे, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। अब हम लार्ज यूनिट का जो है, लार्ज यूनिट में जो लगेगा सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लगता है यहाँ पर भी वो लगेगा। जैसे आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस में जो आता है MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन, ISO सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, GST रजिस्ट्रेशन, GMP सर्टिफिकेट, JDD सर्टिफिकेट, फूड लाइसेंस, ये तो लगेगा। इसके अलावा इसके साथ साथ जो लगता है एक्स्ट्रा वो है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क जो होता है, आप जोन से भी पनीर का पैकेजिंग पर आपका नाम और लोगो यूज होता है, वो लोगो और नाम सिक्योर करने के लिए आपको ट्रेडमार्क लेना पड़ता है। और इन फ्यूचर अगर आपका बिजनेस ग्रोथ कर गया तो वो नाम और लोगो कॉपी नहीं होगा बोलकर आपको ये ट्रेडमार्क लेना पड़ता है। और ये ट्रेडमार्क का जो प्रोसेस है, पहले आपको ये TM मिलता है और आपका जो नाम लोगो रहेगा वो क्लैरिफिकेशन पर रहता है। अगर सपोज मान लीजिए आपके नाम और आपका जो भी कंपनी के लोगो के ऊपर अगर कंप्लेन नहीं आया तो ये 6 मंथ के अंदर ही आपको R मिल जाएगा। R मिलने के बाद ये 10 ईयर का वैलिडिटी रहता है, 10 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं लोगो के बारे में। लोगो जो होता है, अगर आपका फर्स्ट इम्प्रेशन ही अच्छा नहीं निकलेगा तो प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। इसके लिए आप जो पनीर का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसमें एक अच्छा सा लोगो होना निश्चित है। जैसे सपोज मान लीजिए आप गूगल से या क्रोम से डाउनलोड करके लोगो दे देते हैं, लेकिन वो लोगो जो होता है कॉपीराइट होता है। वो लोगो आपको हम प्रॉपर प्रोवाइड करते हैं। आप बोलोगे 2D 3D जो इस टाइप का लोगो बोलोगे आपके ऊपर डिपेंड है, आपके हिसाब से हम नया डिजाइन का लोगो बनाकर आपको प्रोवाइड करते हैं। और ये लोगो का जो वैलिडिटी है आपका लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट जो आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगेगा, आप अगर सिटी एरिया पर कर रहे हैं तो ट्रेड लाइसेंस, आप अगर ग्रामीण इलाका पर कर रहे हैं तो ग्राम पंचायत का NOC आपका लगेगा। फिर जो होता है लेबर का लेबर लाइसेंस और पुलिस NOC। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा लगेगा लार्ज में फैक्ट्री लाइसेंस।
फैक्ट्री लाइसेंस जो होता है आपका 1 करोड़ से अबव होने जाने के बाद ये फैक्ट्री में कन्वर्ट होता है। और फैक्ट्री लाइसेंस आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है और ये आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं पोल्यूशन सर्टिफिकेट के बारे में। पोल्यूशन सर्टिफिकेट जो होता है आपका जो फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है वो धुआं आपके जो आसपास विलेज या फिर आपके जो आसपास गांव जो पीपुल रहते हैं उनके लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर आपका ये पोल्यूशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ये पोल्यूशन सर्टिफिकेट आपको पोल्यूशन डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है और इसका जो वैलिडिटी है आपका स्टेट गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं फायर सेफ्टी एनओसी के बारे में। फायर सेफ्टी जो होता है ये आपका प्रॉपर लेबर स्टाफ के लिए होता है। आपका फैक्ट्री में प्रॉपर फायर सेफ्टी है बोलकर ये लगता है, ये फायर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है और इसका भी रूल रेगुलेशन आपका स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से रहता है। अब हम आते हैं रिपोर्ट एंड टेस्टिंग के बारे में। रिपोर्ट एंड टेस्टिंग में पहला आता है जो आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट आपका लगेगा, नॉइस टेस्टिंग रिपोर्ट, प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लगता है एयर टेस्टिंग रिपोर्ट। जो एयर टेस्टिंग रिपोर्ट होता है आपका जो फैक्ट्री पनीर का फैक्ट्री से जो धुआं निकल कर हमारे एयर पर मिल जाता है, हमारे एयर को वो धुआं हार्मफुल नहीं है बोलकर आपको एयर टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। और ये एयर टेस्टिंग रिपोर्ट जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं सीए प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में। सीए प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो होता है सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका जो प्रोडक्ट यूज होता है वहाँ का एक लिस्ट होता है और एक सीए वहाँ का सील सिग्नेचर देकर आपको एक रिपोर्ट देता है। ये सीए रिपोर्ट मेनली फूड लाइसेंस कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम ये यूज होता है और इसका वैलिडिटी 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस में पहला आता है रेंट एग्रीमेंट। रेंट एग्रीमेंट जो होता है आपका मैं बताया था स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में दोनों पार्टी का एग्रीमेंट को रेंट एग्रीमेंट बोलते हैं, वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। आपका रिकॉर्ड प्लांट लगेगा, नेबरहुड एनओसी लगता है, सेल्फ डिक्लेरेशन लगता है, इंश्योरेंस लगता है, इक्विपमेंट लिस्ट लगेगा। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा लगेगा आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उसको हम बोलते हैं ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट जो रहता है आपका प्रॉपर नक्शा, आपका फैक्ट्री का किचन कहाँ है, पैकेजिंग रूम कहाँ है, स्टाफ रूम कहाँ है, आपका ओनर का रूम कहाँ है, कहाँ से पनीर का पैकेजिंग होता है, ये प्रॉपर नक्शा आपको लेना पड़ता है ब्लूप्रिंट में। ये ब्लूप्रिंट आपका मेनली फूड लाइसेंस अप्लाई टाइम कोई भी सपोज मान लीजिए गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए या उस टाइम ये यूज होता है और इसका वैलिडिटी 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं अगर ये सभी लाइसेंस आप अगर हमसे करोगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट के बारे में मैं बताऊंगा। पहला जो बेनिफिट है फास्ट वर्क देन पेमेंट। आपको पहले 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा, आपका फास्ट वर्क होगा देन पेमेंट। जैसे एक लाइसेंस अप्लाई करके दिए एक का पेमेंट, फिर दूसरा अप्लाई करके दिए दूसरा का पेमेंट, वही प्रोसीजर रहेगा। अदर कंपनी क्या करते हैं आपसे पहले पैसा लेते हैं उसके बाद आपका वर्क करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। नंबर 2 है 100% अप्रूवल योर लाइसेंस। आपका लाइसेंस को हम 100% अप्रूवल करके देते हैं। कोई भी साइबर कैफे या फिर अदर कंपनी ले जाते हैं डॉक्यूमेंट्स लेकिन आधा अधूरा काम करा कर देते हैं। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, पूरा 100% अप्रूवल करके आपका सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। नंबर 3 गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी। हम प्रॉपर एक गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है, गवर्नमेंट से हमको सर्टिफिकेट मिला है, इसके लिए आपका सभी सर्टिफिकेट अप्लाई और अप्रूव करके आपको प्रोवाइड करते हैं। नंबर 4 FSI अथॉरिटी फूड सेफ्टी मित्र। हम एक
गवर्नमेंट का फूड सेफ्टी ऑथराइज मित्र है, गवर्नमेंट का जो आईडी है हमको मिला है, तो हम फूड लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे आईडी से करेंगे तो आपको जल्द ही मिल जाता है। नंबर 5, यू डू नॉट नीड टू गो टू एनी ऑफिस। आपको कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा। सभी सर्टिफिकेट आपका अप्लाई और अप्रूव करके देंगे, क्योंकि हम प्रॉपर गवर्नमेंट का ऑथराइज कंपनी है। इसके लिए आपका 6, डू नॉट मिसयूज योर पर्सनल डाटा। आपका जो पर्सनल डाटा है वो मिसयूज नहीं होगा। बाहर साइबर कैफे या फिर वहाँ पर मिसयूज हो जाता है। हमारे यहाँ पर ऐसा रूल नहीं है, आपका डाटा मिसयूज नहीं होगा, प्रॉपर सेफ एंड सिक्योर रहेगा। नंबर 7, लाइसेंस होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। आपका सभी लाइसेंस होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन एक्स्ट्रा फीस लगता है बाय पोस्ट, जो कोरियर के माध्यम पर सभी सर्टिफिकेट जाएगा इसका। अब हम आएंगे ये सभी लाइसेंस के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में। पहला जो लगता है आधार कार्ड लगेगा, आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक साइड। पैन कार्ड लगेगा, अगर कंपनी है तो कंपनी का पैन कार्ड, प्राइवेट लिमिटेड है प्राइवेट लिमिटेड का पैन कार्ड, पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप का पैन कार्ड लगता है। एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा। आपका अगर बिजनेस है तो बिजनेस का फ़ोटो, शॉप है तो शॉप का फ़ोटो, फैक्ट्री है तो फैक्ट्री का फ़ोटो लगेगा। और बिजनेस एड्रेस प्रूफ में इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगा अगर खुद का प्रॉपर्टी पर किए हैं, और आपका प्रॉपर्टी टैक्स बिल लगता है अगर खुद का प्रॉपर्टी पर ओपन किए हैं। तो आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर रेंट पर लिए हैं तो रेंटल एग्रीमेंट होगा। रेंटल एग्रीमेंट आपका प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए और 100 रुपीज़ स्टाम्प पेपर होना चाहिए। ये रेंटल एग्रीमेंट भी हम प्रोवाइड करते हैं, आप चाहे तो हमारे से भी बना सकते हैं। ये सभी लाइसेंस आपको मिनिमम 7 से 15 दिन के अंदर रिसीव हो जाएगा। इसके लिए आपको कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा। सभी सर्टिफिकेट हम अप्लाई और अप्रूवल करके देंगे, क्योंकि हम प्रॉपर गवर्नमेंट का ऑथराइज कंपनी है। जैसे ही आपका सर्टिफिकेट हो जाएगा, आप अप्लाई टाइम पर जो जीमेल आईडी दिए थे वो जीमेल आईडी पर आपका सर्टिफिकेट चला जाएगा। नहीं तो आपका सर्टिफिकेट हम डाउनलोड करके PDF में आपका व्हाट्सएप पर ओरिजिनल कॉपी सेंड कर देंगे। आप अगर बोलोगे तो सभी सर्टिफिकेट सभी लाइसेंस बाय पोस्टल आपका कोरियर के माध्यम से भी भेज देंगे, लेकिन उसका एक्स्ट्रा फीस लगता है। ये सभी लाइसेंस के लिए आपको पहले 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। ये सभी लाइसेंस और सर्टिफिकेट आपका 1 बाय 1 प्रोसीजर होगा। जैसे एक सर्टिफिकेट अप्लाई करके दिए, एक का पेमेंट, फिर दूसरा अप्लाई करके दिए, दूसरा का पेमेंट, वही प्रोसीजर हमारे यहाँ पर कंपनी पर फैसिलिटी है। अगर आपको भी पनीर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का लाइसेंस करना है और आप जानकारी भी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे जो एक्सपर्ट टीम है उनके साथ डिटेल्स में बातचीत और जानकारी ले सकते हैं। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही अदर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस यूनिट का वीडियो आपका यूट्यूब पर जल्द ही पहुंचाएंगे। थैंक यू।